न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें जो है वो स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी शुरू हो चुकी हैं। अब जो है घर वापसी है अब शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम तरह की दुविधा, तमाम तरह की बेचैनी है लोगों के मन में। कई सवाल हैं और सवाल ये भी कि आखिर वो जहां फंसे हुए हैं उन वहाँ से कैसे वो स्टेशन तक पहुँचेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से उनकी टिकट बनेगी, किस तरीके से जो है उनकी पैसेंजर लिस्ट में वो शामिल किए जाएंगे। तमाम तरह की दुविधा है और पैसेंजर लिस्ट जो है वो बननी शुरू हो गई है। क्या कुछ जो है इस बारे में सामने आ रहा है और क्या इस पर जो है क्या दुविधा लोगों के मन में है और क्यों है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेका जी हैं। सर, ये पैसेंजर लिस्ट बनने की खबर आ रही है, लेकिन ये आखिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको ये कैसे पता चलेगा कि वो उस पैसेंजर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? उनके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, इसको लेकर के तो दुविधा तो है, तमाम लोगों में दुविधा है। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, जिनको लाया जाना है, तमाम लोग इस खबर को जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वे उस पैसेंजर लिस्ट में शामिल कैसे होंगे। तो हम न्यूज़ फॉर नेशन आपको बता रहा है कि पैसेंजर लिस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले आप जिस राज्य के हैं, मतलब आप अगर बिहारी हैं तो बिहार की सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो लिंक है उस पर जा कर के रजिस्टर्ड कराएं। उसके बाद आपको जो नोडल अधिकारी है, चूँकि बिहार सरकार ने सभी राज्यों के लिए जहां मजदूर फंसे हुए हैं, जहां बिहारी फंसे हुए हैं, वहां के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो फिर वह जो आवेदन करेंगे तो फिर वो नोडल अधिकारी उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसकी पूरी सूची बनेगी और फिर उस सूची को रेलवे को दिया जाएगा और वहाँ जिस राज्य से लोगों को आना है वहाँ उन सरकार को दिया जाएगा। तो उस लिस्ट में जितने लोग को सरकार सेलेक्ट करेगी, रेलवे सेलेक्ट करेगी, उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा और उतने ही लोगों को उस ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त होगी। उन्हीं लोगों को बुला करके स्टेशन पर रखा जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर कोटा से या राजस्थान से या दिल्ली से अगर ट्रेन चली और हर कोई उस ट्रेन में चढ़ना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो गृह राज्य में आवेदन करेंगे उस आवेदन को जो नोडल अधिकारी हैं उस नोडल अधिकारी उसको स्वीकृत करेंगे, फिर उसको उस सूची को रेलवे को दिया जाएगा और उतने ही लोगों को उस ट्रेन में, जो स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, उतने ही लोगों को चढ़ने की उसमें छूट होगी। तो एक प्रक्रिया बनाई गई है सरकार की तरफ से। हालांकि अभी भी इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, किस लिंक पर करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आवेदन जो है अपने गृह राज्य के साइट पर जाकर के करना है। वो आपदा पर उसके लिए एक लिंक दिया गया है और उस लिंक पर जाकर के आपको अप्लाई करना है और फिर जो नोडल अधिकारी हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी एक व्यापक सूची तैयार होगी। करीब एक ट्रेन में करीब 1150-1200 के लोग आ रहे हैं, तो उसमें उतने लोग को सरकार सेलेक्ट करेगी। प्रशासन के जो अधिकारी, जो नोडल अधिकारी हैं वो सिलेक्ट करेंगे और फिर वो रेलवे को दी जाएगी सूची और उतने ही लोगों को बुलाया जा रहा है और उतने ही लोगों को उस ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त होगी। तो एक सरकार ने यह गाइडलाइन बनाया है। अब आज एक ट्रेन रात में खुली है जयपुर से और आज दोपहर करीब 12:40 या 45 मिनट पर दानापुर स्टेशन पर पहुंचने वाली है। उसमें भी करीब 1200 के आसपास लोग हैं। जो पहली सूची है वो 1200 लोगों को लेकर को ट्रेन आज थोड़ी देर के बाद दानापुर स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप तमाम लोग उसी पैटर्न का पालन करें। उसी पैटर्न का पालन करने के बाद आपको उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि अभी और एक्स्ट्रा कोई श्रमिक ट्रेन चलेगी कि कब तक चलेगी इसकी अभी जो है सूचना नहीं दी गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब शुरुआत हो गई है तो निश्चित तौर पर जो स्पेशल ट्रेन है वो चलेगी। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यही है, उसी को फुलफिल तमाम लोगों को करना होगा। जी, तो क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड हो चुका है और रेलवे ने साफ तौर पे कहा है कि जो उस लिस्ट में शामिल लोग हैं सिर्फ वही स्टेशन पर आएँ। जो आम लोग हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर भीड़ ना लगाएं। और हमने आपको बताया कि उस पैसेंजर लिस्ट में आप किस तरीके से शामिल हो सकते हैं।
आप अपने गृह राज्य के आपदा की जो वेबसाइट बनी है और जो लिंक जो क्रिएट किया गया है उस पर जाके आप रजिस्टर कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप कहाँ फंसे हुए उसकी सूचना दीजिए। इसके बाद वहाँ से वो सूचना जो है वो जिस जगह पर आप फंसे हैं उस राज्य के, उस ज़िले के नोडल अधिकारी के पास पहुँचेगी और फिर आपसे संपर्क किया जाएगा। और आप अगर उस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं तो फिर जो ज़िला प्रशासन होगा उसकी जिम्मेदारी होगी आपको ट्रेन तक पहुंचाने की, और फिर उस तरीके से तमाम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए फिर आपको ट्रेन तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद आपका सफ़र शुरू होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तमाम जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए हम खबरें लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहें। नमस्कार।